जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। मैं एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं, तो म्यूचुअल फंड के लिए संपर्क करिएगा। आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। 19.5 रुपये करेंट प्राइस ट्रेड कर रहा है। 3.5% की तेजी देखने के लिए मिली है। 3 खबरें आई हैं। 9 कंपनियों का सबसे पहले तो मर्जर हो रहा है, उसका अपडेट देंगे। कुछ अपॉइंटमेंट हुआ है डायरेक्टर का, उसके बारे में बात करेंगे। और कुछ जो है अधिग्रहण से भी जुड़ी हुई कई सारी खबरें निकल के सामने आ रही हैं, उनके बारे में भी यहाँ पे हम लोग बात करने वाले यहाँ पे हैं। ठीक है ना। चलिए एक एक करके देख लेते हैं। कंपनी में ठीक है, सुबह से ही अच्छी खासी तेजी थी, तो उम्मीद है कि कुछ न कुछ कहीं ना कहीं से कानाफूसी हुआ होगा। इनसाइडर लोगों को पता थी, इसकी वजह से आज इसमें तेजी अचानक से आई है ½ % की, जबकि मार्केट में गिरावट आई है। ठीक है। 1.5 करोड़ इक्विटी से ट्रेड हुआ है। 27 करोड़ रुपए का 44% का डिलीवरी परसेंटेज, 20% का सर्किल लिमिट है। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले ये जो 9 कंपनियां, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना। हालांकि मैं अभी बताऊंगा। इन 9 कंपनियों का होने वाला है कंपनी में मर्जर। किस कंपनी में? आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर लिमिटेड मेन कंपनी है। ठीक है ना। इनका मैं नाम अगर आप लोगों को पढ़ के बतलाऊं तो ऐसे इनको समझ सकते हैं। इन 9 सहायक कंपनियों का विलय की योजना बना रही है, इसको मंजूरी मिली है बोर्ड से। ब्यूसन आर्किटेक्ट प्राइवेट लिमिटेड है। वहीं पे आर्यन टोल रोड प्राइवेट लिमिटेड है। आर्यन हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड है। आईआरबी गोवा टोल प्राइवेट है। आईआरबी इंफ्रा इंडस्ट्री है। जीई एक्सप्रेसवे है। आईआरबी पीएस हाईवे है। भास्कर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, और ठाणे घोड़बंदर जो है करके टोल रोड प्राइवेट लिमिटेड है। ये सभी के सभी इसकी सब्सिडरी कंपनियां हैं 9, और इनको अब जो कंपनी खुद में विलय करने वाली है। ठीक है ना। और इसके पीछे का जो विलय का उद्देश्य बताया जा रहा है कि किस वजह से विलय हो रहा है, तो ग्रुप की संरचना को सरल बनाना, कार्य कुशलता, ऑपरेशन एफिशिएंसी को बेहतर करने के लिए, प्रशासनिक और अनुपालन जो भी जुड़े खर्च हैं उनको कम करने के लिए, प्रबंधन पर्यवेक्षण को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए। तो देखिए, जब कोई कंपनियों का मर्जर होता है तो भी यही कारण बताया जाता है, और मतलब डिमर्जर होता है तो भी कुछ न कुछ कारण बताया जाता है। अब किसके शेयर कितने रहेंगे तो कितना शेयर मिलेगा, तो आप लोगों को बता दूं कि सभी की सभी 9 कंपनियां ये आईआरबी इंफ्रा की 100% पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां हैं। तो अपनी कंपनी के शेयर खुद के पास हैं, तो अगर शेयर जारी भी करेगी तो खुद को ही जारी करेगी। तो जो कंपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां होती हैं उनका शेयर जारी नहीं किया जाता है, उनको खुद में विलय किया जाता है, क्योंकि वो तो उन्हीं की कंपनी है। ठीक है ना। किसी और के पास अगर उनका शेयर होता तो फिर उनको आईआरबी इंफ्रा के शेयर जारी किए जाते, लेकिन सारी कंपनियां तो इनकी ही कंपनी है, तो इसलिए किसी को जारी नहीं किया जाएगा। इसके बाद एक आ रहा है 350 करोड़ रुपए का, ये जो है इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। अब इन्वेस्टमेंट किस में करने वाले हैं, तो यहाँ पे बोर्ड ने एक अपनी आईआरबी इन्विट फंड की इकाइयों में निवेश करने को मंजूरी दिया है। आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर के बोर्ड ने 26 अगस्त को हुई मीटिंग में लगभग 351 करोड़ रुपए का निवेश करने वाले हैं। इनको जो इक्विटी या इकाइयाँ जो मिलेंगी वो लगभग 5 करोड़ 40 लाख मिलेंगी, और 65 रुपये प्रति शेयर के रेट से कह लीजिए तो 351 करोड़ रुपए इनको जो है यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है ना। जो कंपनी में निवेश करेंगे उसका ये फाइनेंशियल अपडेट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है ना। हालांकि यूनिट धारक से अभी जो है इसको मंजूरी मिलने की मतलब जरूरी है, मंजूरी मिलने के अधीन है। ठीक है ना। उसी के साथ साथ देखेंगे तो यहाँ पे एक अपॉइंटमेंट भी हुआ है। ठीक है ना। ये आज ही की खबर, सारी की सारी खबरें आज ही की बता रहा हूँ। ठीक है ना। अब किसकी नियुक्ति हुई है, कैसे नियुक्ति हुई, तो इसको मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ कुछ श्री रविंद्र धारीवाल निदेशक पद पे इनको जो है नियुक्त किया गया है। गैर कार्यकारी गैर स्वतंत्र निदेशक मतलब के तौर पे नियुक्त किया गया है। इनका 75 साल का उम्र होगा सितंबर में 2027 में, तो ये तब तक इसी पर रहेंगे। ठीक है ना, जब तक ये खुद से जो है कुछ रिटायरमेंट ना ले लें। एजीएम भी 22 सितंबर को इनकी होने वाली है, उसके लिए भी मंजूरी मिल गई है, एजीएम बुलाने की भी। तो अब एजीएम का भी आगे आने वाले समय में अपडेट निकल के सब आएगा, तो आप लोगों को मैं अपडेट दे दूंगा। ठीक है ना।
बाकी ठीक है, कंपनी का अभी फिलहाल वाला जो रिजल्ट आया था वो ठीक-ठाक आया था, लेकिन फिर भी शेयर में कुछ ख़ास मोमेंटम नहीं आया। देखिए नीचे ही आ रहा था, तो वहीं आज लोगों को पता था कि कुछ एजीएम, अधिग्रहण इस टाइप का न्यूज़ आएगा, इसकी वजह से थोड़ी-सी यहाँ पे तेज़ी आई है। नहीं तो शेयर लगातार गिरता ही जा रहा है। बिल्कुल लोएस्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा है, तो मेरा भी इसमें नेगेटिव ही रहेगा। ठीक है, कोई अपडेट आएगा तो मैं आप लोगों को देता रहूँगा, आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा।